मेरे सुख में अनेक लोग शामिल हों, मैत्री भाव। अपना दुख नहीं, सामने वाले का दुख मैं कैसे बांटूं, बस ये मैत्री के दो ही लक्षण हैं। अपना सुख बांटना, सामने वाले को दुख बांटना, उसके दुख में शामिल हो जाना, उसके दुख को बांट लेना, ये मैत्री का मूल सूत्र होता है। दीक्षा जैन हरि पर्वत से पूछती हैं, नमोस्तु महाराज जी, कौन से कर्म हैं जो बांधे तो एक बार जाते हैं लेकिन उदय अनेक भव तक आते रहते हैं? सभी कर्म, क्योंकि कोड़ा कोड़ी सागर प्रमाण इनकी स्थितियां होती हैं उत्कृष्ट, और भव की स्थिति अधिकतम 33 सागर। इसलिए सभी कर्मों में ऐसी ताकत होती है, भव अवान्तर तक भोगना पड़ते। सीधा सा सिद्धांत है, व्यक्ति का किसी का मर्डर कितनी देर में करता है? किसी को मारेगा तो कितनी देर लगती है? 2 मिनट, 5 मिनट, लेकिन उसकी सजा आजीवन भी होती है। जैसे एक क्षण का किया हुआ क्रोध, एक क्षण की घटना थी, उसने किसी को मार दिया, आ गया, लेकिन उसकी सजा कब तक भोगना पड़ेगी? पूरे जीवन भर भोगना पड़ेगी। ऐसे ही कर्म है, एक क्षण को किया जाता है, लेकिन उसका फल भव भवांतर तक भी मिलता है। ऐसा सुंदरी जैन आगरा से पूछती है, नमोस्तु महाराज जी, 24 घंटे के अंदर में कई बार ऐसी आवाज़ आती है डराने की, धमकाने की, तुम घर छोड़ दो, संन्यास ले लो या आत्महत्या कर लो, तो इस प्रकार किस प्रकार के परिणाम करना चाहिए? आपको एक बीमारी है, आपके स्नायु इतने कमजोर हैं, जो रात्रि में जागना चाहिए वो दिन में जाग जाते हैं। अपने अंदर रात्रि में एक ऐसे स्नायु, ऐसे हार्मोन्स जागते हैं प्रत्येक व्यक्ति को, कि व्यक्ति सोते हुए स्वप्न देखता है। सोते हुए व्यक्ति सो रहा है, लेकिन वो साक्षात सोते हुए स्वप्न में सम्मेद शिखर की वंदना हो सकती है कि नहीं? हो सकती है। सोते हुए व्यक्ति गंदे काम भी कर सकता है, सोते हुए व्यक्ति पहाड़ से गिर सकता है। सो रहा है, कुछ भी नहीं, लेकिन उसके अनुभव में आ रहा है, खा रहा है, पी रहा है, सोते हुए खा कुछ भी नहीं रहा, लेकिन उसके अनुभव में आ रहा है कि मैं खा रहा हूँ। अक्सर कर तुम लोगों को मालूम होगा, रात्रि में खाने का त्याग, जिनके अनंत 14 की रात्रि में बहुत सारे लोग दिन में तो खाना नहीं, रात में तो स्वप्न में खा डालते हैं, तो सुबह आके प्रायश्चित लेते, महाराज हमने रात में कर लिया, तो होता है। तो ये स्नायु कहलाते हैं। आँख बंद है फिर भी रूप दिख रहा है, मुंह बंद है फिर भी बोल रहा है, कान बंद है फिर भी सुनाई पड़ रहा है, पैर पड़ा हुआ है फिर भी उसको अनुभूति चलने की हो रही, गाड़ी चला रहा है स्वप्न में और बिस्तर पर पड़ा है। अब देखो, चल नहीं रहा है, बिस्तर पे पड़ा है शरीर, लेकिन उसके अनुभव में क्या आ रहा है? मैं गाड़ी चला रहा हूँ। तो ये जो अनुभव, ये एक विशेष प्रकार के स्नायु जागते हैं मन के, इंद्रियों के, कि वो ऐसी घटना कर देते हैं। आँख बंद पर भी उसको दिख रहा है, बाकायदे दिख रहा है, गाड़ी को चला रहा है, मोड़ ले रहा है, सामने गाड़ी आ रही है, उसको दिख रहा है आँखों से, और आँख कैसी है? वस्तुतः बंद है। अब ये जो सोते समय जागती है, हर इंसान को जागता है। ये बीमारी के कारण कभी कभी दिन में जाग जाते हैं, जागृत अवस्था में भी स्नायु जाग जाते हैं, पर वो स्नायु जैसे जागृत अवस्था में जागते हैं, आप लोग उसे ऊपरी बाधा करने लग जाते हैं। उसको दिखेगा, देखो प्लेन जा रहा है, देखो ये सांप जा रहा है, देखो कोई मुझे डरा रहा है, देखो मुझे कोई आवाज़ आ रही है। ये जो रात्रि की शक्ति जो स्नायु जागते थे, वो दिन में जाग गए उसके, और उसको ऐसा, तो आप लोग उसको मानते हैं कि ये ऊपरी बाधा हो गई। उसको सामने दिख रहा, देखो ये सांप जा रहा है, देखो वो शेर आ गया, और है कुछ नहीं, तो और उसको लोग ऊपरी बाधा मान लेते हैं। अब इसके दूर करने का है साइकोलॉजी। जो साइकोलॉजिस्ट होगा, कोई मनोवैज्ञानिक होगा, उसकी मन की धारणा को बदल देगा, और मनोविज्ञान के द्वारा यदि उसका इलाज करा जाए तो ठीक है,
बाकी तुम झाड़ा करा करके उसकी उंगली तोड़वा दोगे, झाड़ा वाले उसकी चोटी पकड़ पकड़ के खींचेंगे और तुम्हें कहेंगे 99.5 भूत लगे। कितने? 99 नहीं, सर ये सब बाधाओं के लिए लोग गलत कर लेते। ये बीमारी है आपकी, इसको डरे नहीं। ये कोई आवाज़ें कुछ भी नहीं है, ये आपके मस्तिष्क की कमजोरी है। थोड़ा मस्तिष्क की कमजोरी दूर हो जाए, थोड़ा प्रसन्न चित्त रहा करो और अपने उपयोग में ऐसे परिणामों में स्वाध्याय करो जिसमें क्षमता भाव आए, शांत भाव आए। जो ज़्यादा फुलोवार होते हैं ना, ज़्यादा सोचते हैं, ज़्यादा विचारते हैं, उनकी ऐसी दशा हो जाती है। इसलिए जयांश जैन पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, जो पहले राजा महाराजा युद्ध करते थे और एक राजा दूसरे राजा को मार देता था, तो वह अगले जन्म में उससे क्या बदला लेता है? बदले के संबंध में सामने वालों की स्थिति रहती है। राजा पहले बैर भाव से नहीं लड़ते थे, दूसरे को मरने मिटाने के लिए नहीं लड़ते थे,